एदमादपुर में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा के अनावरण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रामशंकर राव शिंदे ने मॉडल स्कूल ग्राउंड पर हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष और लोकमाता के वंशज राम शिंदे ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। उन्होंने मंच से ही इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर बघेल की तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष बोले कि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल लोकमाता से प्रेरणा लेकर आम जनमानस के हित में लोक कार्य कर रहे हैं। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। एतमादपुर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा के अनावरण के बाद जयंती समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विशिष्ट अतिथि महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रामशंकर राव शिंदे और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जब मंच पर पहुंचे तो 4 बज चुके थे। जनता पिछले 4.5 घंटे से भीषण गर्मी और उमस में उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कार्यक्रम के मुख्य आयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल और लोकसभा अध्यक्ष को सुनने के लिए उतावली भी नजर आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में प्रोफेसर बघेल को अपना मित्र बताते हुए लोकमाता के पद चिन्हों पर चलने वाला ऐसा नेता बताया जो लोकहित के लिए कार्य करता है। मातेश्वरी अहिल्या देवी होलकर जी ने जो बहुत कठिनाइयों में थी, चुनौतियों में थी, परिवार का गहरा संकट था, लेकिन 3 शताब्दी के पहले उनका शासन, उनका प्रशासन, उनका न्याय का सिद्धांत, संवेदना के साथ शासन की प्रणाली, गरीब जनता के साथ न्याय के साथ शासन कैसा होना चाहिए, वह आज 3 शताब्दी के बाद भी देश के शासन को प्रेरणा देती है। लोक माता मातेश्वरी अहिल्या देवी होलकर जी की 301 जन्म शताब्दी पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मातेश्वरी ने हमेशा शासन कैसा होना चाहिए, एक न्यायपूर्ण शासन, सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उन्होंने ऐसा नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों सब लोगों के लिए प्रेरणा का है। और आज इसीलिए हम सब माता अहिल्या देवी होलकर को याद करते हैं, जिन्होंने आम जनता को अपना परिवार मानकर उन्होंने शासन की जो व्यवस्थाएं कायम की, जो नीतिगत व्यवस्थाएं कायम की, जो आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर आध्यात्मिक तरीके से कैसे शासन चल सकता है उसका मार्गदर्शन दिया। वो शासन चलाने वाले और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन का काम। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, त्याग, न्याय, सुशासन और राष्ट्र समर्पण के साथ ही सनातन संस्कृति का प्रतीक है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने शिव भगवान की तरह समाज के विष को, समाज की पीड़ा को, समाज के संकट को खुद पीकर समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक ऐसा शासन जो नीतिगत रूप से ऐसा शासन हो जहां सत्य हो, न्याय हो, संवेदना हो, आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की प्रेरणा हो,
जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर सांस्कृतिक पुनः चेतना का जागरण किया, जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के अंदर नई दिशा दी और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग मंदिरों का पुनर्निर्माण और भगवान महादेव की कृपा से उन्होंने शासन को ऐसा दिया कि हजारों वर्ष बाद भी आज माता अहिल्या देवी को हम याद करते हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के मायके के उनके वंशज राम शिंदे ने कहा कि महारानी बनने के लिए सिंहासन चाहिए, जबकि लोकमाता बनने के लिए करोड़ों लोगों का मन और विश्वास चाहिए। इतिहास ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर को मालवा की महारानी बनाया, लेकिन भारत ने उनका विशाल कर्तृत्व देखकर उन्हें लोकमाता बनाया। महारानी बनने के लिए सिंहासन चाहिए, लेकिन लोकमाता बनने के लिए करोड़ों लोगों का विश्वास चाहिए। यही विश्वास आज मुझे महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के इस पवित्र भूमि पर खींच लाया है। हम इस नारी शक्ति को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर समाज को सशक्त बनाया। विदेशी इतिहासकारों ने उन्हें फिलोसोफर क्वीन ऑफ इंडिया इस उपाधि से गौरवान्वित किया। सेना दल में महिला सेनाओं की बटालियन सर्वप्रथम स्थापित करने के लिए सबसे श्रेय रणरागिनी अहिल्या देवी को ही जाता है। उपस्थित आदरणीय मान्यवर, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महान व्यक्तित्व किसी एक प्रदेश के धारोकर बनकर नहीं रहते। भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं है, भगवान श्री कृष्ण केवल मथुरा के नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं है, और हमारी लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर केवल मालवा की नहीं है, केवल हमारी चोंडी की शिंदे की बेटियां नहीं है, ये पूरे भारत की लोकमाता है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये जनता का प्यार है जो 5 घंटे तक भीषण गर्मी में भी टिकी रही। जनता का यही जोश और जज्बा उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि उनके समाज के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हुए हैं। उनके समाज की संख्या और राजनीतिक महत्ता को सभी राजनीतिक दल पहचान रहे हैं। उन्होंने सपा और बसपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस पाल बघेल धनगर समाज के नेताओं को ये पार्टियां निकालती थीं, उनका टिकट काट देती थीं, आज वही प्रदेश अध्यक्ष बनाकर समाज के वोट पाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। अब इसी से अंदाज लगा लो कि समाजवादी पार्टी जो जिलाध्यक्ष नहीं बनाया करती थी, जो 3 बार के एमपी के टिकट काटा करती थी, जो जिसके प्रदेश में कभी बड़े पदों पे नहीं कोई रहता था, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बीच इलेक्शन में 24 के बनाया है। और बहुजन समाज पार्टी जिसने भागवत पाल को निकाला, एसपी सिंह बघेल को निकाला, किशन बघेल को निष्कासित किया, रामाशंकर पाल जी को वो किया, श्री राम पाल जी को निष्कासित किया, दयाराम पाल को निष्कासित किया, और वही आज जो है अपना प्रदेश का अध्यक्ष पाल समाज के व्यक्ति को बनाया। तो बसपा का प्रदेश अध्यक्ष पाल, सपा का प्रदेश अध्यक्ष पाल और अपना दल का भी राजकुमार पाल थे, अभी वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है पाल समाज के थे। ये जागरूकता की निशानी है। और जब भी कोई एक व्यक्ति राजनीति में बहुत मेहनत करता है या बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो दूसरी पार्टी फाइल नहीं बंद करती है और अपनी पार्टी में टिकट या पद दे करके और जात को रोकने का प्रयास करती है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लगातार दूसरे साल बड़ा सियासी शो आयोजित कर अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करा दिया। उन्होंने अपने दम पर हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर ये संदेश देने की भी कोशिश की कि वह अपने सजातियों के बीच एक ऐसे नेता की छवि रखते हैं जिसके इशारे पर लोग सरकार बदलने और सरकार बनाने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह के सहारे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का विरोधियों को
संदेश दे दिया। उन्होंने शो के माध्यम से ये बताया कि आखिर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल वो व्यक्ति हैं जिनके नाम से भीड़ जुटती है और वही भीड़ वोटों में भी तब्दील होती है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये शो न केवल प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इस मंच पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और देश भर के पाल बघेल धनगर समाज के नेताओं को एकत्रित कर अपनी राजनीतिक ताकत का भी एहसास कराया। एतमादपुर से अपने साथी राहुल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।